स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर बिंदास। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। इसे हम लोग चेंज ऑफ एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आपको इस टॉपिक पर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। लेकिन जब हम लोग सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स डिस्कस करेंगे उस टाइम पर जो है वो इस टॉपिक का यूज होगा। ओके, इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने गलती से भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भर भर के वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो। ओके, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सभी से शेयर करो वीडियोस को ताकि वो भी इस चैनल से कनेक्ट हो पाए एंड वो भी बेनिफिटेड हो पाए इस चैनल से। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एडुटेक। तो यहाँ पर नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एंड इसका एक और नाम है दैट इज चेंज ऑफ एक्सिस। तो आपको नाम से ही पता चल गया है दैट इज चेंज ऑफ एक्सिस। हमारे जो एक्सिस होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम लोग उन एक्सिस को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बेसिकली ये जो चेंज ऑफ एक्सिस है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस जिसमें हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। एंड दूसरा होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस जिसमें हम लोग एक्सिस को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। ओके, तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, इसका एक और नाम है। क्या है वो नाम? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, है ना जी। चलो ठीक है, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो इसके भी नाम से पता चल गया होगा आपको कि हम लोग ओरिजिन को क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे किसी दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप बना लो फटाफट से कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। और ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड ये है हमारा वाई एक्सिस एंड ये है एक्स डैश एंड मतलब ये है एक्स डैश, ये छोड़ो एक्स, मतलब ये एक्स एक्सिस है पूरा और ये है वाई एक्सिस। ओके, ये दोनों एक्सिस जहां पर कट करेगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ओरिजिन का पॉइंट जो है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है दिस इज 0,0। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको क्लियर हो गया है। ओके, देखो अब ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। लेट अस कंसिडर यहाँ पर एक पॉइंट है आपके पास एंड ये जो पॉइंट है P, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंसिडर किया है। तो लेट अस कंसिडर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है ना। और देखो ये px, y है, इसका कोऑर्डिनेट px, y है, मतलब x कोऑर्डिनेट इज x, y कोऑर्डिनेट इज y। इसका मतलब क्या है कि आप ओरिजिन से इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए x में चलोगे x एंड y में चलोगे y, ठीक है ना। यदि हम लोग डायग्राम के थ्रू समझे तो इस पॉइंट को जो है वो यहाँ पे ज्वाइन कर दो। तो इसका कोऑर्डिनेट है x, कोऑर्डिनेट है x, मतलब ये कि आप ओरिजिन से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए x में चलोगे क्या?
x। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट x। आई होप दिस इज क्लियर। नामकरण भी कर दो यार, लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज m। ओके, है ना, ये क्लियर हो गया है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए y में कितना चलना है आपको, y में आपको चलना है y, मतलब y में चलना है आपको y मीन्स दिस डिस्टेंस इज y। आई होप ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो ओरिजिन है ना 0,0, इसको हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और मान लो हमने ओरिजिन को जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है जी, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। और सिंस हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है तो ओरिजिन कैसे मिलता है हमें, जब हम लोग दो एक्सिस का लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे भी दो एक्सिस होगी, यहाँ पे दो एक्सिस होगी, है ना। एंड ये रहा हमारा नया ओरिजिन। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। ये आ गया हमारा नया ओरिजिन एंड लेट अस कंसिडर इस ओरिजिन का नाम है o डैश, नया वाला है o डैश, है ना। और ये एक्सिस भी चेंज हो गया, पहले था x एक्सिस y एक्सिस, नाउ इट हैज चेंज्ड। एंड मान लो कि ये है हमारा x डैश एक्सिस एंड ये है हमारा y डैश एक्सिस, ठीक है। और अब ये है x डैश y डैश। ओके, अब देखो ये जो है इस ओरिजिन का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना। यहाँ पर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0,0। अब हमें इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमें ये देखना होगा कि हम लोग इस ओरिजिन से कितना x में चल रहे हैं एंड कितना y में चल रहे हैं o डैश तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और लेट अस कंसिडर कि हम लोग जो है वो h डिस्टेंस चल रहे हैं x में एंड k डिस्टेंस चल रहे हैं y में o डैश तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स h k, तो इस o डैश का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बिकम h, k। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट था x, y, है ना। लेकिन अब आपने क्या किया है, ये जो ओरिजिन है इसे शिफ्ट कर दिया है h, k पर। h, k वो पॉइंट है जहां पर आपने ओरिजिन को क्या किया है, शिफ्ट कर दिया है। या आप बोल सकते हो कि ये नया वाला ओरिजिन है, ये जो कोऑर्डिनेट है इस नए वाले ओरिजिन का है, दैट इज h, k। तो अब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अब ये इसको भूल जाओ, अब आप नए वाले के बारे में सोचो, है ना, नए वाले ओरिजिन के बारे में सोचो, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, क्या इस पॉइंट P x, y का कोऑर्डिनेट x, y ही रहेगा? नहीं, चेंज होगा ना। इसके रिस्पेक्ट में था x, y, बट इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंसेस क्या हो गई है, कम हो गई है। देखो यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस था, जबकि यहाँ पर बिल्कुल डिस्टेंस कम हो गई है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सिंस वी हैव कंसिडर्ड दिस एक्सिस इज x डैश एंड y डैश, तो लेट अस कंसिडर ये जो पॉइंट P है इसका नया कोऑर्डिनेट आ गया है px डैश, y डैश, ठीक है। पॉइंट तो सेम है, पॉइंट तो P ही है, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन उसका कोऑर्डिनेट कुछ और था क्योंकि डिस्टेंसेस कुछ और थी, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू o डैश, नया ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट कुछ और हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंसेस जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर इसका नया, इस पॉइंट P का नया कोऑर्डिनेट हैज बिकम x डैश, y डैश, मींस x कोऑर्डिनेट इज x डैश, y कोऑर्डिनेट इज y डैश। इसका मतलब क्या है कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए आप x में कितना चलोगे, x डैश, सो दैट दिस डिस्टेंस इज x डैश। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। आई होप ये क्लियर हो गया है। एंड y में कितना चलोगे, y डैश, मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज y डैश, है ना। आई होप ये भी क्लियर हो गया है आपको। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल से सोचना है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया है ना कि ये जो x डैश, y डैश है ये क्या है, नया कोऑर्डिनेट है, न्यू कोऑर्डिनेट है। ये जो x, y है ये क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये जो h, y है ना, ये वो पॉइंट है जहां पर ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है, इस ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है टू द पॉइंट h, k, ठीक है जी। तो आई होप दिस इज क्लियर।
अब हम लोग देखो रियल एग्जाम्पल से सोचते हैं कि हो क्या रहा है। देखो मान लो आप यहाँ पर रहते हो, इस ओरिजिन पे रहते हो, दिस इज 0,0 एंड ये है आपके कॉलेज का हॉस्टल, है ना, यहाँ पर रहते हो आप, है ना, और ये है आपका हॉस्टल। तो एक दिन जो है वो आप एंड आपके फ्रेंड्स ने क्या किया, प्लान किया कि भाई एक काम करते हैं, थोड़ा सा मूवी देखने चलते हैं, बहुत दिन हो गया है ना। तो आप लोगों ने प्लान किया मूवी देखने का, और आपको पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएं मूवी देखने के लिए, ठीक है। तो आपने जो है वो आपके सीनियर से या फिर किसी दूसरे फ्रेंड से पूछा कि मुझे मूवी जाना है, कहाँ पे जाऊं। तो उन्होंने बताया कि एक मॉल है साउथ सिटी मॉल करके, वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा सिनेमा हॉल है, वहाँ पे जाओ, ठीक है। तो आप पूछोगे ना कि ये साउथ सिटी मॉल कहाँ पे है, ये भी आइडिया नहीं है। अभी आप यहाँ पे हो, आपने पूछा कि साउथ सिटी मॉल कहाँ पे है, ठीक है, और लेट अस कंसिडर ये जो पॉइंट है ये है साउथ सिटी मॉल, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे, आपके जो सीनियर होंगे या आपके जो फ्रेंड हैं वो आपके बताएंगे कि यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से केवल 5 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ से केवल 5 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका हॉस्टल है ये है ओरिजिन, एंड ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, ये जो साउथ सिटी मॉल है ये है क्या, पॉइंट, है ना। अब यहाँ से इस ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट पी है वो अभी क्या 5 किलोमीटर है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कुछ अलग है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ है, मतलब 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो थी, अभी जो आप प्लान कर रहे थे मूवी का, आप फर्स्ट ईयर में थे, अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, ठीक है, और सेकेंड ईयर में ज़्यादा कुछ मतलब डर नहीं रहता है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, ये हॉस्टल जो है वो शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हॉस्टल में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कैंपस के बाहर एक रूम ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, बाहर रूम ले लिया, मतलब आपने अपना घर, मतलब जहां पर आप रहते थे उसको शिफ्ट कर लिया, ठीक है, बाहर रूम ले लिया ओ डैश पे। तो अब जो ओरिजिन है ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब आपके किसी दूसरे फ्रेंड को, है ना, मतलब जो फर्स्ट ईयर में आए हैं, आप जिनके सीनियर हैं, उन्होंने पूछा कि मुझे मूवी जाना है, तो आप अगेन बताओगे कि साउथ सिटी मॉल चले जा, ठीक है। तो अब वो आपसे पूछेंगे कि वो भी यहाँ पे ही रह रहे हैं, आपके घर के पास में रह रहे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि कहाँ पर है साउथ सिटी मॉल। तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं है, यहाँ से कितना किलोमीटर है, क्या अभी भी 5 किलोमीटर ही होगा, यहाँ से तो 5 किलोमीटर था, तो क्या अभी यहाँ से भी 5 किलोमीटर होगा, नहीं, डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया ना, डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया। आप बोलोगे कि 3 किलोमीटर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर है। तो अब देखो ये पॉइंट, ये साउथ सिटी मॉल तो यही है, बट with respect to this place ये था 5 किलोमीटर, with respect to this place it has become 3 किलोमीटर। तो क्या ये पॉइंट शिफ्ट हुआ है, नहीं, ये पॉइंट शिफ्ट नहीं हुआ है। जब आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया है तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इनके डिस्टेंसेस अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसमें ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये रहा इसका डायग्राम, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी आप देखोगे कि आपको जो है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट का मतलब पुराना वाला कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, एंड आपको ये भी बोल दिया जाएगा कि किस पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट किया है, ठीक है। H, K वो पॉइंट है जहां पर ओरिजिन को क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो आपको कभी कभी ओल्ड कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, आपको ओरिजिन कहां पर शिफ्ट किया गया है वो दे दिया जाएगा, एंड आपसे पूछा जाएगा कि आप तो न्यू कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब क्या, उसी पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x, y, h, k एंड x डैश, y डैश, ठीक है। उसी से आप निकाल सकते हो। यदि आपको नया कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आप निकाल सकते हो, यदि आपको पुराना कोऑर्डिनेट फाइंड करना है वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो ये भी देखो, ठीक है। ये भी देखो, ये देखो यार, ये टोटल डिस्टेंस, ये जो OM है, दिस OM टोटल डिस्टेंस क्या है, OM, ठीक है। ये जो टोटल OM डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट x, ठीक है। और लेट अस कंसिडर, ये मैं n पॉइंट दे देती हूँ, n नाम दे देती हूँ। तो ये टोटल डिस्टेंस है x, है ना, OM इज x, और बेसिकली ये जो OM है, ये जो OM है, लेट अस कंसिडर ये जो पॉइंट है दिस इज L, है ना, L नाम दे दो इसको। तो ये जो OM है वो दो डिस्टेंसेस का सम है। बेसिकली OM इज नथिंग बट
LO डैश प्लस O डैश N। ठीक है, ये जो OM डिस्टेंस है ये दो डिस्टेंसेस का सम है। OM इज नथिंग बट LO डैश प्लस O डैश N। ठीक है, और व्हाट इज OM एक्चुअली? X। OM है X। ठीक है, LO डैश कितना डिस्टेंस है? H प्लस ये जो O डैश N है दिस इज नथिंग बट X डैश। तो बेसिकली यू हैव गॉट X एज X डैश प्लस H। ठीक है, X आपके पास आ गया है, X आपके पास आ गया है X डैश प्लस H। ठीक है, X तो ये आ गया ना आपके पास रिलेशन बिटवीन ओल्ड कोऑर्डिनेट, ये x कॉमा वाई क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट, x डैश क्या है? न्यू कोऑर्डिनेट, h क्या है? ओरिजिन का मतलब ओरिजिन जहां पर शिफ्ट हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट में बेसिकली x वाला ही रोल प्ले करेगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट में y वाला रोल प्ले करेगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है pm, ये जो डिस्टेंस है pm डिस्टेंस जो है ये भी दो डिस्टेंसेस का सम है, दैट इज mn, ये जो है दैट इज mn प्लस np, है ना, दिस इज mn प्लस np, दिस इज mn प्लस np। ठीक है, एंड व्हाट इज pm एक्चुअली? तो pm है y एंड व्हाट इज mn एक्चुअली? mn है k प्लस np, व्हाट इज np हियर? y डैश। ठीक है, तो आपके पास y डैश ये y निकल के आया एंड दिस y इज नथिंग बट y डैश प्लस k। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास निकल के आ रहा है x इक्वल टू x डैश प्लस h, y इक्वल टू y डैश प्लस k। ठीक है, तो यही रिलेशन है ओल्ड कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट एंड ओरिजिन जहां पर शिफ्ट हुआ है उसमें। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल फाइंड। ठीक है, आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट चाहिए तो नए कोऑर्डिनेट एंड ओरिजिन कहां पर शिफ्ट हुआ है दोनों को ऐड करो। जब कभी भी ओल्ड कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप ऐड करोगे। ठीक है, मान लो मुझे नया कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप क्या करोगे? आपको नया कोऑर्डिनेट चाहिए मीन्स यू वांट x डैश y डैश, h को इधर शिफ्ट करोगे, k को भी इधर शिफ्ट करोगे, तो आपके पास x डैश निकल के आएगा, x डैश विल बी x माइनस h, y डैश विल बी y माइनस k। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया नया कोऑर्डिनेट। ओके, तो ऐसे ही आपको दिमाग में फिट करके रखना है। जब कभी भी आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप क्या करोगे? नए कोऑर्डिनेट एंड ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को ऐड करोगे। ठीक है, x कोऑर्डिनेट के टाइम पे x वाला केवल यूज होगा, y कोऑर्डिनेट के टाइम पे केवल y वाला यूज होगा। आई होप दिस इज क्लियर। जब आपको नया कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप क्या करोगे? माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे, ओल्ड माइनस ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो x हैज बिकम x डैश प्लस h, y हैज बिकम y डैश प्लस k। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ x डैश हैज बिकम x माइनस h, y डैश हैज बिकम y माइनस k। ठीक है, तो यही है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। एक बार एक काम करो, वीडियो पॉज करके इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन देखो यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -2, 3 बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सेस। ओके, तो ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो, है ना, ट्राई कर लिए आप। ओके, तो व्हेन द ओरिजिन जो है वो इस पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा है, तो बेसिकली दिस कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट h, k। तो आपको h, k दिया गया है -2, 3, है ना। इसका मतलब ये है कि h इज नथिंग बट -2 एंड k इज नथिंग बट 3। ठीक है, ये आ गया, है ना। ट्रांसलेट कर रहे हैं एक्सिस को। लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड x डैश, y डैश। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है दिस इज नथिंग बट x, y। तो आपको x, y दिया गया है 1, 2। तो व्हाट इज x हियर? 1। व्हाट इज y हियर? 2। ठीक है, x जो है वो 1 है, y जो है वो 2 है। आपको x डैश, y डैश मतलब आपको न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे? ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे?
सब्ट्रैक्ट करोगे। जब कभी भी न्यू कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब कभी भी हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हम लोग ऐड करते हैं। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स मतलब सब्ट्रैक्ट, तो x डैश विल बिकम x माइनस h, ठीक है। तो ये आ गया x, व्हाट इज x हियर, 1 माइनस ऑफ -2, तो माइनस ऑफ -2, x डैश हैज बिकम 1 माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब +2, तो 1 + 2 इज 3, ठीक है। x डैश आ गया है 3। नाउ इट्स टाइम फॉर y डैश एंड y डैश विल बी y माइनस k, व्हाट इज y हियर, व्हाट इज y हियर 2 माइनस व्हाट इज k हियर 3, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना -1, तो y डैश आ गया ये, ठीक है। तो नया कोऑर्डिनेट आ गया x डैश कॉमा y डैश, व्हाट इज दिस, x डैश कॉमा y डैश इज 3 -1, ठीक है, 3 -1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया है, ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इफ द ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -1, 2, मार्क कर लिया करो, ये जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन जो है वो शिफ्ट हो रहा है इस पर, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, h, k, तो h, k इज -1, 2, इसका मतलब ये है कि h इज नथिंग बट -1 एंड k इज नथिंग बट 2, ठीक है। आपने ये लिख लिया विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कर रहे हैं उसमें हमने एक्सिस का डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, केवल एक्सिस को शिफ्ट किया है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। देन द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है बिकम्स, मतलब ये जो इक्वेशन है दिस इज x² -y² + 2x + 4y = 0। ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगा ये आपको बताना है, मतलब क्या, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है बेसिकली ये क्या है, ओल्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये है ओल्ड इक्वेशन। आपको नया इक्वेशन चाहिए, जब ओरिजिन इस पॉइंट पे शिफ्ट हो चुका है तब क्या इक्वेशन बनेगा, यही इक्वेशन नए इक्वेशन के फॉर्म में किस टाइप का आएगा वो आपको इस चारों इक्वेशन में से बताना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड न्यू इक्वेशन, आपको नया वाला इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है ये ओल्ड इक्वेशन है इसलिए यहाँ पर x और y है, ठीक है। यदि न्यू इक्वेशन आएगा तो उसमें क्या रहेगा, x डैश एंड y डैश। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस x को x डैश y डैश के टर्म्स में लिखना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं, ठीक है। तो x यू हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ x डैश y डैश, तो x विल बिकम x डैश प्लस h, y विल बिकम y डैश प्लस k, ठीक है। तो आपके पास निकल के आएगा x विल बी x डैश विल बी x डैश प्लस h, मतलब प्लस ऑफ -1 इज -1, y विल बी y डैश प्लस k, ठीक है। तो y डैश प्लस k ये आ गया। अब आप क्या करोगे, ये जो x का वैल्यू आया है ना, y का वैल्यू आया है ना, वो इस ओल्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ये हो जाएगा x डैश -1 का होल स्क्वायर, इज इट करेक्ट, हाँ, माइनस y डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह पे रखोगे x डैश -1, है ना, प्लस 4 इंटू y की जगह पे रखोगे y डैश प्लस 2, तो y डैश प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये होगा नया इक्वेशन, बट आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो इसे आप खोलोगे a माइनस बी होल स्क्वायर, खुलेगा a² प्लस b² मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 2x डैश माइनस ये खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये हो जाएगा -y डैश स्क्वायर -4 4y डैश। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, इस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा प्लस 2x डैश -2 प्लस 4y डैश प्लस 8 इक्वल टू 0। अब कुछ काटा पीटी हो रही है, हाँ, ये है -2x डैश प्लस 2x डैश -4y डैश प्लस 4y डैश, ठीक है। क्या बचा इधर पे देखो, दिस इज x डैश का होल स्क्वायर, अगेन दिस इज -y डैश का होल स्क्वायर, ओके। ये है 8 - 2 इज 7 7 - 4 इज
7, देखो 8 - 2 इज 6, 6 - 4 इज 2, 2 + 1 इज 3, ये आ गया +3 = 0। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आ गया। तो ये आया आपका नया इक्वेशन, न्यू इक्वेशन ये आया है। बट ऑप्शन में जो है वो x और y में दिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नया इक्वेशन तो इन टर्म्स ऑफ x डैश एंड y डैश ही आएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ये क्यों होगा ये भी देखो। ये हमने पहले पुराना वाला माना था x एंड y, तो हमारे लिए है ये x डैश एंड y डैश, लेकिन इसके लिए, इसके खुद के लिए तो x और y ही होगा ना, है ना। हमारे लिए एक्स वाई पुराना वाला, एक्स डैश वाई डैश नया वाला, लेकिन किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए नॉर्मली एक्स डैश मतलब एक्स इज एक्स, वाई इज वाई, इसलिए एक्स डैश कुछ भी नहीं है, एक्स ही है। तो ये हो गया x² माइनस वाई डैश कुछ भी नहीं है, वाई ही है, इसके खुद के लिए तो -y² + 3 = 0। तो ये है रिक्वायर्ड नया वाला इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन दे रहा है बस ये देख लो, x² - y² + 3 = 0, आई थिंक कैलकाटा। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो, सॉल्व आराम से कर सकते हो, है कि नहीं है। तो एक बार वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड, मतलब ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किया जाए so that the equation y² - 6y - 4x + 13 = 0 is transformed into Y² + ax = 0। ठीक है, तो आपसे इस बार ये पूछा जा रहा है कि ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे so that ये जो इक्वेशन है वो इस टाइप का आ जाए, है ना। मतलब इस इक्वेशन में यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो y नहीं है, देखो कहीं पर भी y नहीं है, y² है, y नहीं है, है ना, x है बट कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि हम लोग ओरिजिन को कहाँ पर शिफ्ट करेंगे सो दैट ये जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, नया इक्वेशन है, इसमें y नहीं होना चाहिए, मतलब y का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए एंड कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल लंबा चौड़ा प्रोसेस जो होना चाहिए, दूसरा छोटा वाला प्रोसेस। तो पहले कौन सा करें, लंबा वाला, है ना। तो करते हैं हम लोग सॉल्व इसे। एक बार आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद ट्राई करके सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज y² - 6y - 4x + 13 = 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें इस टाइप से लाना है, वो भी हम लोग कहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट करें सो दैट ये है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ओल्ड इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, न्यू इक्वेशन है। तो हमें पहले नया इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना, न्यू इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। एंड न्यू इक्वेशन में खास बात ये है कि y का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब y का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए एंड कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले नया इक्वेशन बनाओगे, है ना। लेट अस कंसिडर कि हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है पॉइंट h, k पर, है ना। तो आपको नया इक्वेशन चाहिए, मतलब x को एंड y को आपको लिखना पड़ेगा x डैश एंड y डैश के टर्म्स में। तो x क्या होगा बोलो, x हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो दैट इज प्लस x डैश प्लस h, y क्या हो जाएगा y डैश प्लस k। ठीक है, और आपको नया इक्वेशन चाहिए ओल्ड इक्वेशन से, तो x के जगह पे रख दोगे x डैश प्लस h, y के जगह पे रख दोगे y डैश प्लस k। ठीक है, लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट वन। तो y के जगह पे आएगा y डैश प्लस k का होल स्क्वायर -6 इंटू वाई के जगह पे आएगा y डैश प्लस k -4 इंटू एक्स के जगह पे आएगा x डैश प्लस h + 13 = 0। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये जो स्क्वायर है इसे ओपन करना है, इट विल बी y डैश स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2ky डैश, कुछ नहीं करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना है। अगेन अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -6y डैश -6k। ओके,
नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -4x डैश -4h प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ये हमारा है नया वाला इक्वेशन, लेकिन इसे थोड़ा सा सुंदर बनाना होगा इस टाइप का। ठीक है, तो पहले y का स्क्वायर चाहिए, मतलब क्या, ये y डैश स्क्वायर चाहिए। अब y डैश का कोएफिशिएंट आना चाहिए, तो यहाँ से मिल रहा है y डैश, यहाँ से y डैश कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2k - 6। ओके, अब x डैश वाला तो ये है -4x डैश। ओके, प्लस कांस्टेंट वाला तो कांस्टेंट इधर से है k स्क्वायर, इधर से है -6k, इधर है -4h प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना, ये नया वाला इक्वेशन है। तो यदि आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो y स्क्वायर तो होना चाहिए, तो ये है, बट y नहीं होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ y शुड बी 0। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम ये तो कैपिटल Y है, ये Y डैश है, तो बात एक ही है। ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में ये अलग अलग लिख रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ Y शुड बी 0, मतलब ये 0 होना चाहिए। मीन्स 2k - 6 बराबर 0 होना चाहिए, मतलब 2k बराबर होना चाहिए 6। इट मीन्स व्हाट, k इक्वल टू होना चाहिए 3। ठीक है, तो k बराबर होना चाहिए 3। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब x तो होना चाहिए, तो x तो है, बट कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कांस्टेंट टर्म शुड बी 0। तो कांस्टेंट टर्म को 0 करोगे तो k स्क्वायर -6k -4h प्लस 13 बराबर 0। अब क्या करोगे, k इक्वल टू 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर इज 9 -6 इंटू 3 इज 18 -4 इंटू h प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करोगे, -18 प्लस 13 इज -5, 9 - 5 इज 4, तो 4 - 4h बराबर 0। इसका मतलब है 4h इक्वल टू 4, इसका मतलब है 4 ने 4 को उड़ाया, h बराबर आ गया 1। ठीक है, h बराबर आ गया 1, तो h बराबर आ गया 1, k बराबर आ गया 3। आपने माना था कि ओरिजिन को कहाँ पर शिफ्ट करना है, h, k पर, तो आपका आंसर आ गया। ओरिजिन को कहाँ पर शिफ्ट करें, h, k पर, इट मीन्स 1, 3 पर। तो जब आप ओरिजिन को 1, 3 पर शिफ्ट करोगे तो ये जो ओल्ड इक्वेशन है वो इस टाइप का आ जाएगा नए इक्वेशन में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो यही है इसका आंसर। ओके, तो ये था हमारा पहला मेथड नंबर 1। बिल्कुल लंबा चौड़ा तरीका है ना, आपने देखा कि अच्छा खासा भर दिया है कि नहीं है। अब हम लोग चलते हैं छोटे तरीके के ऊपर, एंड छोटा तरीका में भी हम लोग मानेंगे कि ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया है h, k पर, मान लो, है ना, ओरिजिन को शिफ्ट किया है h, k पर। ओके, अब हम लोग जो दिया इक्वेशन है ना, दिया गया जो इक्वेशन है इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये है y स्क्वायर -6y -4x प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो कैसे कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पर है y स्क्वायर, तो हमें y स्क्वायर में बनाना है ना, तो ये दिखा y स्क्वायर -6y, और y स्क्वायर -6y को देखते ही हमारे दिमाग में चमका a स्क्वायर -2ab दिखा, बट b स्क्वायर नहीं दिखा। तो देख लो, ये हो गया y स्क्वायर -6y, यहाँ पर -2ab है, मतलब 2y, तो b क्या होना चाहिए, 3, है ना। तो आपको a - b होल स्क्वायर के लिए 3k स्क्वायर मतलब 9 को ऐड करना होगा एंड सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये आ गया 9 -4x, ये 9 तो -9 भी, ठीक है, -9 भी, क्योंकि आपने अपने तरफ से 9 को ऐड किया है तो 9 को सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ये हो गया -4x प्लस 13 बराबर 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपने इसको देखा तो ये बन गया क्या, y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो है -4x और 13 - 9 हैज बिकम +4 बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे से देखोगे तो ये आ गया y -3 होल स्क्वायर, यहाँ से -4 कॉमन ले लोगे तो ये हो गया x -1 बराबर 0। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है,
केवल ये वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स टाइप का चाहिए, तो आप बोलोगे कि मैम ये तभी आ सकता है जब ये y माइनस 3 क्या हो, y डैश हो, ठीक है, तभी आ जाएगा y डैश का होल स्क्वायर। तो इन्होंने y स्क्वायर लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके रिस्पेक्ट में ये y है, बट हमारे रिस्पेक्ट में ये क्या है, y डैश, ठीक है, क्योंकि हमने नए वाले एक्सिस को x डैश एंड y डैश नाम दिया है, ठीक है। तो ये आ गया y डैश, और ये जो है लेट अस कंसिडर दिस इज x डैश, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा y डैश का होल स्क्वायर माइनस 4x डैश, ठीक है। क्या ये जो इक्वेशन आया है क्या ये इसी फॉर्म में है, बिल्कुल, ये y ये x, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में आ गया है ना। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो y माइनस 3 है, ये जो y माइनस 3 है, दिस मस्ट बी इक्वल टू y डैश इसके लिए, एंड ये जो x माइनस 1 है, दिस मस्ट बी इक्वल टू x डैश, ठीक है। बट हमें h और k चाहिए, तो यहाँ पर यदि आप माइनस 3 को उस साइड टपकाओगे, माइनस 1 को उस साइड टपकाओगे, तो y विल बी y डैश प्लस 3, है ना, और यहाँ पर x विल बी x डैश प्लस 1, ठीक है। और यदि हमने माना है कि ये o डैश h कॉमा k पर शिफ्ट हुआ है, तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, x इक्वल टू x डैश प्लस h, y इक्वल टू y डैश प्लस k, ठीक है। जब आप इसको एंड इसको कंपेयर करोगे तो h मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1, h मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। जब आप इसको एंड इसको कंपेयर करोगे तो दिस इज y डैश प्लस k, दिस इज y डैश प्लस 3, तो k क्या होना चाहिए, 3, ठीक है। तो आप ओरिजिन को कहाँ पर शिफ्ट करोगे, h कॉमा k मतलब 1,3 पर, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है, एंड ये है हमारा मेथड नंबर 2, है ना। तो आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से करो, बट ये थोड़ा सा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि बड़ा मेथड है, सही बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल 100% सही है, बट थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। तो आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे उस मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार आप काम करो, वीडियो पॉज करके इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। कर लिए नोट डाउन, ओके। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्लियर हो गया है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है ना, इजी है, आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो यही है, आज के लेक्चर के बाद आप सॉल्व करो डीपीपी, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डीपीपी नंबर 9 सॉल्व करना है आपको। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। आप जाएंगे umrexedutech.com पर, वहाँ पर आप जाएंगे IIT JEE सेक्शन में डीपीपी मिल जाएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसी पर बेस्ड, एक बार सॉल्व करो, आपको अच्छा फील होगा, ओके। तो यही है, एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक एंड शेयर करो, ओके। यही है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।